हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं गणित की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि माह मार्च की है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 2020-21 विषय गणित की है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग इंग्लिश, विज्ञान और संस्कृत की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का यहाँ पर आइकन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो सभी देख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट खुलेगी तो वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको कक्षा 8वीं की वर्कशीट माह मार्च की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और शाला का नाम ये तो आप लोग लिख लोगे, कक्षा का नाम ये अपनी वर्कशीट में लिखना है। ठीक है, ध्यान से ये चीज़ें लिखना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग खंड आ देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या। तो यहाँ पर संख्या बी दी गई है, इस पर अपन को क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। सी नंबर का आंसर इसका परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5/9 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5/9। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। इसके बाद इसका सेकंड नंबर का देख लीजिए, यानी कि दूसरे नंबर का क्या दिया गया है। देखिए, सूर्य का व्यास 1.4 गुणित 10 के ऊपर कितनी की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर। ठीक है, मीटर एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणित 10 के ऊपर 2 की मीटर है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग गुना होगा। तो यहाँ पर डी नंबर का इसका आंसर आप लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर होगा 200 गुना। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख भी दीजिए, यहाँ पर साथ में आपको लिख भी देना है कि 200 गुना होगा। क्या होगा, 200 गुना होगा। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर का देख लीजिए, 28 फलों में 7 संतरे हैं, तो संतरों का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं 28। ठीक है, तो यदि आप 7 का भाग 28 में देते हो तो कितना 4 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ से हिसाब एक आप लगा सकते हो कि ये मतलब 25% होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको 100 मान के चलती हो और इसको 25 मान के चलती हो, तो 4 भाग मतलब 4 पार्टों में डिवाइड हो रहा है ना। तो 25 25 25 के 4 भाग लगा लीजिए, तो कितना होगा ना 100। तो इसी प्रकार यहाँ पर 28 दिया गया है और इसका एक भाग 7 दिया गया है। यदि 7 का 4 में गुणा करते हो तो 28 ही आएगा ना। तो इसके 4 भाग होंगे, तो एक एक भाग 25-25% होगा। तो यहाँ पर इसका डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप 25% लगा दीजिए और यहाँ पर जल्दी से लिख भी दीजिए, अपनी वर्कशीट को निकाल कर रखिए और साथ में लिखते जाइए, ताकि आपका दोबारा टाइम वेस्ट ना हो और आप एक साथ वीडियो देखते ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए, यहाँ पर आकृति दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपरोक्त बॉक्स में बने प्रतिरूप को गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आप यहाँ पर एन का गुणा कर देते हो तो एन का मतलब यहाँ पर कोष्टल मतलब देखिए, यहाँ इस प्रकार करेंगे। एन दिया गया है, एन का गुणा करना है m+2 में। तो यहाँ पर n का m में होगा तो nm हो जाएगा, प्लस और 2 का n में होगा तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, डी नंबर का आंसर mn और 2n दिया गया है। तो आप डी नंबर का इसका परफेक्ट आंसर लगा दीजिए, एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डी का मान भी लिख देना है कि mn+2n। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखते भी जाना है। ठीक है, लिखना पड़ेगा, यहाँ पर निशान बस नहीं लगाना, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दिया है संख्या 1 से 100 के बीच कितने पूर्ण घन संख्याएं होगी। तो इसका आंसर आप ए नंबर का लगा दीजिए, 4 होंगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको 4 लिख देना है। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 2 को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो वर्कशीट में देखिए चित्र दिए गए हैं। वहाँ पर आपको चित्र एक प्रकार का मतलब एक एक प्रकार के दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको चित्र बताना है और वहाँ पर आपको मिलान करना है। तो वो आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि चित्र देखकर आपको करना है। तो आप उसको देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है a² - 3n। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, a² - 3n। और यहाँ पर देखिए, ये पूर्णविराम टाइप का लगा है यहाँ पर, मतलब ये क्या कहलाता है, अल्पविराम लगा हुआ है। फिर दिया गया है 2a² + 4n। ठीक है, तो क्या करना है, से बड़ा कितना बड़ा है। तो यहाँ पर एक पद ए दिया गया है, एक पद ए दिया गया है, से कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला लिखना है, फिर दूसरा लिख देना है और दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि घटा देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट आंसर आपका इस प्रकार लिख लीजिए। तो इसके बाद दिया है कि मीना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, यदि वह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको उसका वेतन भी ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। तो इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। उसका कुल वेतन 4000 रुपये होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने आशा करते हैं कि नोट कर लिया होगा, या फिर आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं अपनी वर्कशीट में। इसके बाद
प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है -4/5 और -2/3 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो आपको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या यहाँ पर दी गई है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। किस प्रकार निकाला है, पहले -4/5 और -2/3 के बीच की निकालना है। तो देखिए इस प्रकार मैंने निकाल दिए। तो आप जिनको भी जल्दी से नोट कर सकते हैं और मतलब अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड नंबर का भी देख लीजिए। m का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर सवाल दिया गया है -3 के ऊपर m+1 और यहाँ पर गुणित आने की गुणा का निशान, -3 के ऊपर 5 की घात और यहाँ पर -3 के ऊपर 7 की घात लगी हुई है। तो ये समीकरण टाइप का दिया गया है, आपको m का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया गया है a के ऊपर m की पावर गुणित a के ऊपर n की पावर, जिसका पूरा मान होता है a के ऊपर m+n की पावर। ठीक है, तो इसको मैंने लगाया है और इसको आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a स्टेप और a स्टेप सेम है, दोनों डबल लिख गए हैं, तो आपको एक बार लिखना है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद में हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 को भी देख लीजिए। 3x - 2y और यहाँ पर क्या दिया है +10 और -y - 15 के योग में से, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। पहले दोनों का कहा गया है योग में से 2x - y - 12 को घटाइए। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर 2 जोड़ दिए। फिर जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा, उसमें से आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले रिजल्ट आया जो, इसको यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिखा और घटाकर इसका परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 को भी देख लीजिए। किसी धन का 5% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 है, वह घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए और जिसका मूलधन जे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार आप जल्दी से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार सॉल्व किया हुआ है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि दर और समय दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब आपको मूलधन चाहिए तो क्या करना है, आपको यहाँ पर त्रिया गुणा कर देना है। तो क्या आएगा, साधारण ब्याज का 100 में गुणा कर देंगे तो साधारण ब्याज गुणित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। ठीक है, 100 गुणित साधारण ब्याज, और इस प्रकार इस साइड आ जाएंगे। तो इस प्रकार इस साइड आ गए और इसके बाद आपको मूलधन चाहिए तो दर गुणित समय जो बटे में चले जाएंगे, तो बटे में चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटे में चले गए, दर गुणित समय। आप सभी का मान लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका 4000 परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको लिख देना है कि वह धन कितना होगा, 4000 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है खंडवा में, तो आप प्रोजेक्ट कार्य को भी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य को भी देख लीजिए भाई। प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार करना था। यहाँ पर देखिए, कुछ वैज्ञानिकों के यानी कि गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान, शिक्षा और खोज, गणित में योगदान, तो ये सब लिखना था। तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रोक लीजिए और सभी कुछ जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी कि अपनी वर्कशीट में इसको लिख लीजिए। इसके बाद में जो यहाँ पर देखिए आंसर दिए गए हैं, आपके घर में प्रत्येक गणतज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखिए। तो यहाँ पर आपको मतलब आपके घर से उस गणतज्ञ की अनुमानित दूरी लिखना है। आपको एग्जैक्ट तो पता होगी नहीं कि फिक्स क्या है, तो आपको मन से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, जितनी भी होगी आपके घर से। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक यहाँ के तो है नहीं, बहुत दूर दूर से हैं। इसके बाद में आपके घर से प्रत्येक गणतज्ञ की जन्म स्थान की दिशा लिखना है। तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, आप मतलब आपकी जो भी दिशा होगी वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा नहीं मतलब मन से ही लिखना है, तो लिख देना है। आप पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा कोई भी लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, किन किन गणतज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ है एवं किन किन गणतज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ है, तो ये बताना है। तो देखिए, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे, वो ईसा पूर्व के हैं, और श्रीनिवास रामानुजन एवं भास्कराचार्य हैं, जी आपके बात के हैं, यानी कि ईसवी वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक गणित का पेपर भी कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके सभी वीडियो कक्षा 8वीं के देख सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।